क्यों पुत्री को अपने पिता का गोत्र प्राप्त नहीं होता? क्यों स्त्री को हमेशा उसके पति का गोत्र ही मिलता है? और क्यों एक ही गोत्र में विवाह निषेध माना गया है? ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज के वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपने थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि आनुवंशिक गुणों को निर्धारित और संचारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पुत्र हुआ है तो उसमें X और Y गुणसूत्र हैं, अर्थात पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से ही आया है, ये बात निश्चित है, क्योंकि माता में तो Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई है तो उसमें XX गुणसूत्र हैं, यानी कि यह गुणसूत्र पुत्री में माता और पिता दोनों से आते हैं। सबसे पहले हम XX गुणसूत्र के बारे में और जान लेते हैं। XX गुणसूत्र अर्थात पुत्री, मतलब XX गुणसूत्र के जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से और दूसरा X गुणसूत्र माता से आता है, और इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। अब हम XY गुणसूत्र के बारे में भी जानते हैं। XY गुणसूत्र अर्थात पुत्र, यानी पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र है ही नहीं, और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता। केवल 5% तक ही यह होता है, और 95% Y गुणसूत्र जो का त्यों ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Y गुणसूत्र अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि Y गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली Y गुणसूत्र पर आधारित है, अथवा Y गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है, तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है, या यूं कहें कि कश्यप ऋषि उस Y गुणसूत्र के मूल हैं। चूंकि Y गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्री को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक या हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यही है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वो पुरुष और स्त्री भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। लेकिन ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि जिन स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं, और वे दोनों अलग अलग शहरों या देशों में लेकिन एक ही गोत्र में जन्मे हैं, तो वह कैसे भाई बहन हो गए? इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार, यदि समान गुणसूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो तो उनकी संतति आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी। ऐसे दंपतियों की संतान एक सी विचारधारा वाली होती हैं। उनमें पसंद और व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति की संतानों में आनुवंशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। इस गोत्र का संवहन यानी उत्तराधिकार
पुत्री को एक पिता प्रेषित ना कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का परिग्रहण कर भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि पहले के समय में विधवा विवाह स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि कुल और गोत्र प्रदान करने वाला पति तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता है और कन्या के मांगलिक होने पर तो और ज्यादा सावधानी बरती जाती है। इसे आप ऐसे समझें कि यदि पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वो डीएनए 50% का भी 50% रह जाएगा और फिर यदि उसकी भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% डीएनए बाद में रह जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में यह प्रतिशत घटकर 1% ही रह जाएगा। अर्थात एक पति पत्नी का ही डीएनए 7वीं पीढ़ी तक पुनः पुनः जन्म लेता रहता है और यही है 7 जन्मों का साथ। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को आनुवंशिकी में ग्रहण करता है और माता का 5% डीएनए ग्रहण करता है और यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों से युक्त डीएनए बार बार जन्म लेते रहते हैं। अर्थात ये जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। इसीलिए अपने ही अंश को हमारे पितर जन्म जन्मांतरों तक आशीर्वाद देते रहते हैं और हम भी अमूर्त रूप से उनके प्रति श्रद्धेय भाव रखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते रहते हैं और यही सोच हमें जन्मों तक स्वार्थी होने से बचाती है और संतानों की उन्नति के लिए समर्पित होने का संबल देती है। एक बात और, माता पिता यदि कन्यादान करते हैं तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वे कन्या को कोई वस्तु के समान समझते हैं। दान का अर्थ है किसी वस्तु पर से अपने अधिकार को त्याग देना। कन्या ना ही कोई वस्तु है और ना ही उसके विवाह के पश्चात माता पिता और संबंधियों से उसका संबंध समाप्त होता है। यदि ऐसा होता तो सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं गई होती, बल्कि इस दान का विधान सिर्फ इसलिए किया गया कि दूसरे कुल की कुलवधु बनने के लिए और उस कुल की कुलधात्री बनने के लिए उसे गोत्र मुक्त होना अनिवार्य है। डीएनए मुक्त तो हो नहीं सकती, क्योंकि भौतिक शरीर में वे डीएनए रहेंगे ही। इसलिए मायका अर्थात माता का रिश्ता बना रहता है। गोत्र यानी पिता के गोत्र का त्याग किया जाता है, तभी वह भावी वर को यह वचन दे पाती है कि उसके कुल की मर्यादा का पालन करेगी, यानी उसके गोत्र और डीएनए को दूषित नहीं होने देगी, वर्ण संकर नहीं करेगी, क्योंकि कन्या विवाह के बाद कुल वंश के लिए रज का रजदान करती है और मातृत्व को प्राप्त करती है। यही कारण है कि प्रत्येक विवाहित स्त्री माता समान पूजनीय हो जाती है। यह रजदान भी कन्यादान की ही तरह कोटि यज्ञों के समतुल्य उत्तम दान माना गया है, जो एक पत्नी द्वारा पति को दान किया जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अलावा ये संस्कार किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलते, बल्कि किसी और धर्म में भी ये वैज्ञानिक विचारधारा देखने को नहीं मिलती है। कुछ धर्मों में तो केवल खून के रिश्ते वाले भाई बहनों को छोड़कर अन्य किसी भी रिश्तेदार से विवाह किया जा सकता है। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर विकृत संतानें जैसे एक ही शरीर से जुड़े 2 बच्चे और जुड़वा बच्चे इन्हीं लोगों में देखने को मिलते हैं। ओशो का कथन है कि स्त्री पुरुष जितनी अधिक दूरी पर विवाह करते हैं, उनकी संतान उतनी ही अधिक प्रतिभाशाली और गुणी होती है।
उनमें आनुवांशिक रोग होने की संभावनाएं कम से कम होती हैं। उनके गुणसूत्र बहुत मजबूत होते हैं और वे जीवन के संघर्षों में परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करते हैं। इस जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि एक ही गोत्र में विवाह ना करने की सनातन परंपरा पूर्णतः वैज्ञानिक और दूरदृष्टि वाली है। इस जानकारी को दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।